हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए होली के त्योहार का फायदा उठाने की सोच रही है। उसको पता है कि कब क्या करने से क्या क्या परेशानी आती हैं आप लोगों की लाइफ में, तो वो इन चीजों का फायदा सबसे पहले उठाती है ना। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसकी चालों को जान सके कि वो होली के त्योहार पर आप लोगों के ऊपर क्या करने वाली है। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन के बीच में तो आ गई, आप में से काफी लोगों के रिलेशन को थर्ड पार्टी खराब कर रही है। इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ गई है कि आपने सब कुछ करके देखा, लेकिन थर्ड पार्टी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरीके से पीछे पड़ी है थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को खराब करने के कि आप ही के पार्टनर आपके खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। आपको भला बुरा बोलते हैं, आपको गंदा गंदा बोलते हैं, और तो और इतने झगड़े हो गए हैं आप लोगों के रिलेशन में जिसकी कोई लिमिट नहीं बची। ये सब थर्ड पार्टी के आने से आपके रिलेशन में खराबी आई, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी गंदे तरीके से आपके पार्टनर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका सिर्फ एक मकसद है, आपके रिलेशन को खराब करना, और वो सब कुछ करके आपके रिलेशन को खराब करती है, आप लोगों के बीच में दूरियां ला देती है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपके पार्टनर दिन पर दिन चेंज होते चले जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है आप लोगों की लाइफ में कि आप कहीं के नहीं दिख रहे। आप प्रयास करते हैं अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से दूर करने का, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई देती है और वो उसी में रमते हुए दिखाई देते। उनका सिर्फ एक ही गान है, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, और कुछ दिखाई नहीं देता। घर में किस चीज की कमी है वो कुछ उनको दिखाई नहीं देती। कैसे गृहस्थी चलेगी ये दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है तो सिर्फ थर्ड पार्टी। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर बहुत गंदे गंदे ब्लैक मैजिक करके बैठी है, अपनी तरफ वशीकरण करके बैठी है, उनको इतनी गलत क्रियाओं में फंसा रखा है जिससे वो उसके चंगुल में बने रहे, और वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। थर्ड पार्टी अपने मकसद को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देती है और आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, चाहे कुछ भी उसको करना पड़े। और आप उसका रिजल्ट देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर किस तरीके से दिन पे दिन चेंज होते चले जा रहे हैं।
वो आपको भला बुरा बोलना शुरू कर रहे हैं। जो इंसान आज तक आपको कभी गलत नहीं बोलता था, आपको बड़े प्यार से बोलता था, बड़े इज्जत से बोलता था, वही इंसान आज आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, आपके ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो रहा है। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन को कर दी है और आप नहीं समझ पा रहे कि हम लोगों के रिलेशन में क्यों इतनी खराबी आ रही है ना। थर्ड पार्टी यहां पर आपके पार्टनर को इतने अच्छे तरीके से अपने हुस्न के जाल में फंसाती है कि आपके पार्टनर उसी के होकर रह जाते हैं। वो सेक्सुअल तरीके से उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, गंदी गंदी बातें करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जो गंदे से गंदा काम कर सकती थी वो यहां पर उनके लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, जिस इंसान को आपसे प्यार होगा वो इंसान कभी भी गलत चीजों का प्रयोग करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। यहां पर थर्ड पार्टी गलत कार्य करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ लाती है। वो इसीलिए क्योंकि उसको लालच है, पैसे का लालच है। उसको लगता है कि अगर मैं इस इंसान को फंसा लूं अपने जाल में तो ये मेरे पास पैसे उड़ाता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि वो इसी तरीके की हरकत करते दिखाई दे रहे होंगे। अपने घर का सारा सामान उसको देकर आ रहे होंगे। घर में आपके क्या है वो नहीं दिख रहा, लेकिन थर्ड पार्टी के घर में क्या कमी है वो उनको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि उसने किया है इस तरीके से। और जब ये सारी चीजें की जाती हैं तो वहां पर प्यार नहीं होता, वहां पर सिर्फ स्वार्थ होता है। वही थर्ड पार्टी कर रही है, क्योंकि जो इंसानों के ऊपर ये गलत चीजें की जाती हैं, गलत क्रियाएं, गलत बंधन, गलत वशीकरण किए जाते हैं, ये सारे नेगेटिव होते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात सब कुछ भेज देते हैं, सब नेगेटिव है। और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खोखला करेंगे, उनको बीमार करेंगे, आपके रिलेशन को ठीक नहीं करेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब इंसान के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं। और वही यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। उस परेशानी को आप झेल रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से आप लोगों के ऊपर नई से नई परेशानी आ रही है। एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है, दूसरी जाति नहीं तीसरी आ जाती है। सारे दिन परेशानियों में फंसे रह जाते हैं। यही नेगेटिव चीज का कार्य है। इंसान सोचता है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने किया है शायद ये वही काम करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि नेगेटिविटी चारों तरफ मार करती है, इंसान को बर्बाद करके रख देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। और वही सब कुछ यहाँ हो रहा है। आप देख रहे होंगे थर्ड पार्टी ने आपका रिलेशन खराब किया, आप लोगों के घर में झगड़े पैदा हो गए, इतना मनमुटाव हो गया कि एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते। तो आप कहां से सोच रहे हैं कि ये रिश्ता बिना कुछ किए, बिना कुछ सही कराए ठीक हो जाएगा? नहीं किया जा सकता। और ये जितनी निगेटिविटी आप लोगों के पार्टनर के अंदर रमती चली जाएगी, उतनी ही इसको सही करने में परेशानी आती है। और एक चीज हो गई यहां पर जो सोने पे सुहागा कर रही है थर्ड पार्टी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा पर तो ये सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं लोगों के ऊपर, नेगेटिव कार्य किए जाते हैं। और ये होली और दिवाली ऐसी है जिस पर सारी चीजें, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, नेगेटिव चीजें खूब की जाती हैं और सही कार्य भी किए जाते हैं। जो सही इंसान होता है वो सही उपयोग में लेगा चीजों को, और जो गलत इंसान होगा जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चीज चलती रहेगी, वो उसका गलत उपयोग उठाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये होली का त्योहार आ रहा है और थर्ड पार्टी को मौका मिल रहा है कि वो किसी ना किसी से आप लोगों के पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा गलत कराएगी जिससे आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हो जाएंगे, काफी ज्यादा मनमुटाव हो जाएगा, और हो सकता है यहाँ पर काफी लोगों के पार्टनर उसको छोड़कर चले जाएं, है ना। ये मैं डरा नहीं रहा है, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि थर्ड पार्टी किस तरीके से प्लान बना रही है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए। इन चीजों से बचने के लिए हमेशा बोलता हूं कि आप पॉजिटिव कार्य कीजिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप इन समस्याओं को रोक पाएंगे। अन्यथा आप इस जंजाल में इतने बुरी तरीके से फंस गए हैं, आप खुद देख रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे।
कहीं सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं लोगों को जागरूक करता हूं जो बेचारे काफी टाइम से फंसे पड़े हैं, जिनको समझाने वाला कोई नहीं है कि ये सारी परेशानियां हैं क्या। सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताता हूं, हर कोई विश्वास नहीं करता इन चीजों पर कि ये नेगेटिव कार्यों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हकीकत है ये, जब इंसान के ऊपर ये सारी चीजें हो जाती हैं और उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, तो समझ जाइए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जो आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए किया है। वही सब कुछ कार्य हो रहा है आपके साथ। नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे, सिर में दर्द रहेगा, मन मुटाव रहेगा, अकेले पड़े रहने का मन करेगा। काफी सारी चीजें हैं जो नेगेटिविटी को दर्शाती हैं और जिसकी वजह से आप लोगों में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आप लोगों के पीछे पड़ी है। थर्ड पार्टी यहाँ किसी की सगी नहीं है, आपके पार्टनर नहीं तो किसी और के पार्टनर को भी। क्योंकि जिस इंसान को इन चीजों की लत लग जाती है कि दूसरे के पैसों पर अय्याशियां करनी है, दूसरे को अपने जाल में फंसाकर उसके रुपए उड़वाने हैं, यही सब कार्य करती है थर्ड पार्टी जगह जगह। आप ये नहीं समझें कि आपके पार्टनर की ही सगी है थर्ड पार्टी, नहीं। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ आपके पार्टनर को लूटना है, उसको प्यार करना नहीं है ना। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर दिन पर दिन चेंजेस आ रहे हैं, है ना। मुझे एनर्जी यहां यह भी बता रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपके पार्टनर का फाइनेंस, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपसे रिलेशनशिप खराब हो गया और जो थर्ड पार्टी चाहती थी वही सब कुछ होता चला जा रहा है। इतनी बुरी तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में हावी हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, है ना। और इस होली पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्य कराने के लिए उतावली बैठी है, जो कि आपके रिलेशन को खराब ही करेगी। और उसका मकसद सिर्फ एक रहता है कि आपके रिलेशन को खराब करना, आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां ला देना कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते रहें और अलग हो जाएं। वही सारी चीजें बचाने के लिए आपको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, अपना पॉजिटिव कार्य कराना है, जिससे आप इन चीजों को ठीक कर सके। आप देखिए, थर्ड पार्टी नेगेटिव कार्य करने के लिए अपने दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, उनको अपने जाल में फंसाती है, चाहे गलत कार्य करके फंसाए, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास देखिए। वो जानती है कि मैं आपके रिलेशन को खराब कर सकती हूं और वो करके दिखाती है। वो ऐसा पॉइंट पकड़ती है आप लोगों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और जिस चीज का फायदा यहाँ थर्ड पार्टी उठाती है। और वही सब कुछ यहाँ हुआ है। वही दृढ़ विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने रिलेशन को बचाना है, थर्ड पार्टी को दूर करना है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें ठीक नहीं की जा सकती, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ बदल के डाल देगी, है ना। जब तक आप पॉजिटिव कार्यों में नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप सारा दिन यही सोचते रहेंगे कि मैंने सब कुछ करके देखा, कहीं कुछ नहीं होता। तो मैं दावे से बोल रहा हूं, आपका कहीं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच आपको सब कुछ बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप इतना अपने को नीचा महसूस कर रहे हैं जब से आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी हुई है। आपको यही लगता है शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, हमसे ज्यादा चालाक है। ये आप अपनी सोच के अंदर जब ऐसी चीजें डाल लेते हैं ना, तो इंसान कहीं कुछ नहीं कर पाता। थर्ड पार्टी भी आप लोगों की तरह ही साधारण इंसान है, जो आप लोगों के बिगड़ते रिलेशन का फायदा उठा रही है। और वैसे ही आपको
पॉजिटिव होकर अपने रिलेशन को बचाना है। जिस तरीके से वो खराब कर रही है, आपको पॉजिटिव होकर अपने रिलेशन को बचाना है। मैं दावे से बोलता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यहां पर। और आप खुद कहेंगे कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे थे, यही सब प्रॉब्लम थी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। डिप्रेशन में रहते हैं सारे सारे दिन, गोलियां खा रहे हैं डिप्रेशन की, ठीक नहीं हो पा रहे। एक चीज बार बार लगी रहती है कि मेरे पार्टनर तो वापस आ जाएंगे, मेरे पार्टनर तो वापस आ जाएंगे। सब कुछ होगा, लेकिन दृढ़ विश्वास और पॉजिटिविटी से जुड़कर होगा, एक एनर्जी से जुड़कर होगा। जो आपने अपनी ऑरा को इतना गिरा दिया है, इतना निगेटिव कर दिया है कि वो चाहकर भी आपके पॉजिटिव कार्यों को नहीं होने दे रहा। आप पॉजिटिविटी से जुड़कर तो देखिए, मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर 3 दिन में आपको असर ना मिले तो मुझे बताना। हर चीज ठीक की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत सबसे पहले बड़ी चीज है। आप जितना निगेटिव सोचेंगे उतना और आपके शरीर का खराब होता चलाएगा। आप जब कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें, कुछ सही नहीं होगा। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए, देखिएगा किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आपने क्या कर रखा है, सारी चीजें अपने ऊपर हावी रख ली हैं। उधर आपके पार्टनर से झगड़ा हुआ, वो आपके दिमाग में भरा पड़ा है। फिर उनके जाने से जो चिंताएं आपके ऊपर आई हैं, सारा काम धंधा उपकर आया है, वो सारी चीजें आपके ऊपर प्रेशर बन गई हैं। कैसे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसको देखूं, किसको नहीं देखूं, मेरा तो कोई काम नहीं चल रहा, कैसे करूंगी, क्या करूंगा। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन हम सही करें तो करें कैसे? यही चीजें आपको ठीक करनी है और वही सारी चीजें मैं ठीक कराता हूं। जहां इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर मैं रास्ते खुला देता हूं। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ अब हमारी लाइफ ठीक होती चली जा रही है। बस सबसे बड़ी चीज पॉजिटिविटी है। जब तक आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, कितना प्रयास करना, नहीं होगा कुछ। और आपने करके देखा भी होगा काफी लोगों ने। और आप जितना निगेटिव कार्यों से जुड़ेंगे, वो आपके कर्म बनेंगे, आपको कर्म बंधन में डालेंगे और वो आज नहीं तो कल आपके आगे आने ही आने हैं गलत कार्य करने पर। तो इसीलिए गलत कार्य मत कराइए। ये सिर्फ देखने के होते हैं कि गलत कार्य उसने किया तो उसका ये सब कुछ अच्छा हो गया, सही नहीं है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अगर सब कुछ गलत कार्य करने से सब ठीक हो जाता है तो पूरी दुनिया गलत कार्यों के पीछे ही भागना शुरू कर देगी, भगवान से विश्वास हट जाएगा। तो आप पॉजिटिव चीजों से जुड़िए ना, जो आपको मदद भी करेंगे और आपका सब कुछ ठीक भी करेगा। आप देखिए अपने दिमाग को, पहले कैसे थे जब आपका रिलेशन सब कुछ ठीक था, और आज की सिचुएशन देखिए आप कैसी है आपकी। इतना सब कुछ भर गया है सिर के अंदर, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन, सब कुछ दुनिया भर की लेकर बैठे हैं। और आप सोचते हैं कि मैं अपना ठीक कर लूंगी या ठीक कर लूंगा। नहीं हो सकता है ऐसे ठीक, क्योंकि जो नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर की गई है वो आपको ठीक करने ही नहीं देगी। इन चीजों को ठीक कराना पड़ता है, पॉजिटिविटी से जुड़ना पड़ता है। आप खुद अंदर अपने विश्वास जगाइए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके चेंजेस आ रहा है ना। तो मेरे पास एक केस ऐसा आया था, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी अगर मैं बोलता हूं तो। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक थर्ड पार्टी आ गई थी, और जैसा कि मैं बताता ही हूँ, थर्ड पार्टी बहुत चालाकी वाला गेम खेलती है। अपनी तरफ आकर्षित तो कर लेती है कैसे भी करके आपके पार्टनर को। वो उसके चंगुल में फंस गया पार्टनर, और जब हल्के हल्के करके थर्ड पार्टी ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू की तो उस पार्टनर को समझ आया कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मेरे को मिसयूज किया जा रहा है, मेरे रिश्ते को खराब किया जा रहा है। जैसे ही थर्ड पार्टी को दिखता है कि उसके पार्टनर को पता चल गया कि मैं उसके रिश्ते को खराब कर रही हूं, तो वो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके उस पार्टनर को फंसा देती है कि जिससे वो मेरे चंगुल से निकल के ना जाए, मेरा ही गान गाता रहे। वैसा ही हुआ। जो इंसान है उसकी वाइफ मेरे पास आती हैं, वो मुझे फोटो दिखाती है उनकी, जैसा कि मेरा प्रोसेस रहता है, फोटो देखता हूँ।
और फिर देखता हूँ कि किस तरीके की निगेटिविटी है, क्या है, सब चीज़ें बताता हूँ पर्सनल रीडिंग बुक करने के बाद। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बताई कि किस तरीके का क्या चल रहा है उनके जीवन में। तो वो मेरे से यही कहती हैं कि गुरुजी बस एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, ये ठीक तो हो जाएंगे ना, ये वापस तो आ जाएंगे ना। तो मैं उनको यही बोल रहा था कि आप देखिए हिम्मत करके अब आगे बढ़ी हैं, इतना दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ी हैं, तो आप चिंता मत करिए बिल्कुल, ये आपके पार्टनर 100% वापस आएंगे और उसके चंगुल से निकल के आएंगे, मैं दावे से बोल रहा हूँ। बोली ठीक है आप गुरुजी जो भी करना हो बता दीजिएगा, मैं कर लेती हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 दिन का मैं टाइम देता हूँ लोगों को कि अंतर दिखने लगेगा। दूसरे दिन में ही उसके पार्टनर इतना चेंज हो गए जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनका मैसेज मेरे पास आता है, गुरुजी अभी तो ये 3-4 दिन पहले मुझे खूब अच्छे से गाली बक रहे थे, और जब से मैंने आपका बताया उपाय किया है, इनमें इतना चेंज दिख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे से अच्छे से बोल रहे हैं। मैंने बोला अच्छा है, आप करो इस तरीके से सब काम। तो जिस तरीके से वो परेशान थी, उनको लगता था कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, एक दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी, उनका काम भी हुआ और सब कुछ ठीक भी हुआ, और आज उनका रिलेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपनी बताते हैं मुझे, जिनका जीवन ठीक हो गया। अब मैं काफ़ी लोगों के भूल भी जाता हूँ किसने क्या क्या बताया मुझे, क्योंकि जो लोग उपाय करते हैं मेरे बताए, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशन ही ठीक हो रहा है, रिलेशन ठीक होने के साथ साथ उनकी जॉब में जो परेशानी आती है वो ठीक हो जाता है, उनके शरीर पे जो परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है, उनके रिलेशन को ठीक कर देती है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एक ऐसा मिरेकल है ये कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ ऐसा हो भी सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, बोलते हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आपको पॉजिटिविटी से जोड़ना चाहता हूँ। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। दावे से बोल रहा हूँ हर चीज़ ठीक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। थर्ड पार्टी होली का मौका ढूंढ रही है, आप उसके मौके को बिल्कुल बर्बाद कर दीजिए, बिल्कुल ठप कर दीजिए पॉजिटिविटी से जुड़कर। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस चीज का फायदा उठाना चाहती है, उस चीज को पहले ही अगर निष्क्रिय कर देते हैं आप, चाहे वो कितना प्रयास कर ले, फिर आपके रिलेशन को खराब करने के लिए वो खराब नहीं कर पाएगी, है ना। वरना काफी लोगों की लाइफ मुझे ऐसे ही दिख रही है कि इस बार होली पर इतनी गलत चीजें करेगी थर्ड पार्टी कि आप लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर अमावस्या पूर्णिमा पर इतनी परेशानी आ जाती है तो ये होली पर क्या करेगी, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना ठीक करा सकते हैं। आपकी उन चीज़ों को रोका जाएगा और सब कुछ ठीक किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस यही थी आज की रीडिंग में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।